अगर कोई कहे कि वो हमेशा उदास रहते हैं, अकेले में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, उनको रात भर नींद नहीं आती या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं और उनके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में डिप्रेशन के बारे में क्या सिम्टम्स होते हैं, किस वजह से डिप्रेशन होते हैं और डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये बताने वाला हूँ। हेलो, दिस इज पूरन शर्मा। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आप या फिर आपके परिवार में किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। सबसे पहले इमोशनली उसे चेक कर सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो सकता है, हमेशा वो उदास रह सकता है, उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, घबराहट हो सकती है, वो किसी वजह से गिल्ट महसूस करता हो, अपराध बोध में रहता हो और उसको ज़्यादा गुस्सा या इरिटेशन होती रहती है और उसका मूड जो है वो बार बार बदलता है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा है। और जब हम थॉट्स लेवल की बात करें तो वो जब उससे बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने बारे में ही नेगेटिव बोलते रहते हैं। उनकी जो मेमोरी होती है वो वीक पड़ती चली जा रही है, उनको किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। अगर ऐसा है तो वो डिप्रेशन से गुजर रहा है। अगर हम फिजिकल बात करें कि फिजिकली कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि उसको कोई क्रोनिक फैटिग हो रहा हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ, हमेशा लेथार्जिक फील करना, हमेशा ही नेगेटिव फील करना और वो बॉडी फिजिकली बहुत ही वीक नज़र आता है। उसके पास लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा सो रहा हो या फिर रात भर नहीं सो रहा हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया हो या फिर वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा हो। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि उनको लैक ऑफ मोटिवेशन हो, हमेशा ढीले ढाले रहते हो, ढीले ढाले चलते हो। इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में आप उनको देख सकते हो कि वो हमेशा कटे रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी दो नेग्लेक्ट करना चाहेंगे। और अगर उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो देखेंगे कि वो ना अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ना अपने आप को अच्छे से रखते हैं, उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जब उनसे बात करेंगे तो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज अवॉइड दैट आई कॉन्टैक्ट। अगर ऐसी बात है, अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो ये डिप्रेशन का साइन हो सकता है। तो कारण क्या होगा? डिप्रेशन अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोगों के घर में देखा जा रहा है और ये मेरे पास भी ऐसे केसेस बहुत आते हैं। मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक नोटिस नहीं किए गए हैं और वो नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं और ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। पिछले 2 सालों में जब से ये पैंडेमिक चल रहा है, हर घर में दिक्कत है। जो पेरेंट्स हैं वो भी घर में बंधे हुए हैं, जो बच्चे हैं वो भी घर में बंधे हुए हैं। कई तरीके से आपको नेगेटिविटी ही नज़र आ रही है। जो बच्चे स्कूल में जाते थे, खेलते कूदते थे, सबसे मिलते जुलते थे, उन लोगों का टोटल सारे एक्टिविटीज़ बंद हो गया, घर में बंद पड़े हैं और अब सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में और कंप्यूटर और लैपटॉप में ही बैठे रहते हैं। और उसी में बैठे रहने की वजह से, इन एक्टिविटी की वजह से वो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो इंसान घर पे ही काम कर रहा हो, वर्क फ्रॉम होम हो, उसको भी दिक्कत हो रही है। जिसकी नौकरी चली गई हो, जिसके धंधे बंद हो गए हो, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो लेडीज़ हैं, जो घर पे होम मेकर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा घर के अंदर ही बंद है। ऊपर से अभी उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, काम ज़्यादा बढ़ गया है और उनको भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, उनको भी अपनी लाइफ की चीज़ों को सही तरीके से एंजॉय करने को नहीं मिल रहा, तो वो डिप्रेशन हो सकता है। कारण बहुत सारे हैं। इसी में सोशल एंड फैमिली एनवायरनमेंट की बात करो तो ये सोशल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। फैमिली में डेफिनेटली अगर हस्बैंड वाइफ में कोई दिक्कत हो, बच्चों के साथ में आपकी सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो 1999 में कारगिल वॉर के बाद, जिसमें हमारी जीत हुई थी, उसके बाद मुझे PTSD का प्रॉब्लम हुआ था, जो डिप्रेशन था। और उसके बाद उसको मैंने रेकी एंड माइंड पावर से
ठीक किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ पे दो देश अभी लड़ाई कर रहे हैं, उसमें दो लीडर्स एक दूसरे के साथ कुछ दिक्कत है, इसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो नागरिक है, वो लोग झेल रहे हैं और उनमें से कई सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये सोशल एंड फैमिली एनवायरनमेंट इसका कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है हेल्थ एंड हार्मोनल कंडीशंस। हेल्थ में अगर इंसान की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी हो जो बार बार बीमार पड़ता हो, या ऐसी कोई बीमारी जो ठीक नहीं हो रहा हो, वो भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। दूसरी बात हार्मोनल कंडीशंस, लाइक टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स में क्या हो सकता है, जब वो बड़े हो रहे हो, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो अचानक ऐसे उनके अंदर चेंजेस होते हैं जो वो सही तरीके से कॉप अप नहीं कर पाते, जिससे भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। वो गुस्सा कर सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं और कई सारी चीज़ों में वो अपने आप को एलिनिएट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बड़े हो गए हैं, जो मिडिल एज्ड वुमेन हैं और जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं मोनोपॉज की वजह से, उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। और ऐसा मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो मिडिल एज्ड वुमेन लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन में है और कई सालों से परेशान हो रहे हैं। तो ये एक कंडीशन हो सकता है। उसके बाद लाइफ इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस, लाइक लाइफ में कोई भी आपकी ऐसे पास्ट में इवेंट्स हुए हो, ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे आपको बहुत दुख हुआ हो, आपको बहुत चोट पहुंची हो और उसको आप बार बार याद करते हैं, उस एक्सपीरियंस को इमोशनली फील करते हैं, तो फिर वो एक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन का कोई कारण ही नजर नहीं आता, सब कुछ ठीक है। वो अभी मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था जो कि डिप्रेशन की शिकार थी और अब वो ठीक हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि उनकी डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है, उनका हस्बैंड ठीक है, उनके बच्चे सेटल्ड हैं, पैसे की कमी नहीं है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसे कोई कारण नहीं भी होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। और डिप्रेशन का सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं और मैंने कारण भी बता दिया। अब आपको जानना है कि इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। अब ठीक करने के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई योगा प्राणायाम कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, डॉक्टर्स की दवा खा सकते हैं। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सिस्टम है जिससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूँ और जिसको मैं पिछले 21 सालों से खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 11 सालों से मैं सिखा रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि इससे डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद मिलती है और आप जल्दी ठीक होने लगते हो। क्योंकि डिप्रेशन एक काइंड ऑफ इमोशनल इश्यू है, मेंटल इश्यू है, जो अंदर से आपको खराब कर रहा है, आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसी मेंटल स्टेटस को और इमोशनल इश्यूज को अगर आप बैलेंस कर पाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, अच्छा फील करते हो, तो आप डिप्रेशन से धीरे धीरे निकलने लगते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि रेकी एंड माइंड पावर से आपके अंदर के उस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, आपके थॉट्स को ठीक किया जा सकता है, आपकी इमोशंस को ठीक किया जाता है। और जब ये दोनों चीजें ठीक होने लगते हैं तो फिजिकल लेवल में भी जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, हील होने लगते हैं और आप डिप्रेशन से निकल सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ दिनों की, कई बार कुछ महीनों का टाइम लग सकता है। मेरे केस में कम से कम 3 महीने का टाइम मुझे लगा था डिप्रेशन से निकलने के लिए। और अभी मैं आपको एक स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल दिखाने वाला हूं जो सिर्फ 2 महीने में अपने आप को डिप्रेशन से निकाल पाई हैं रेकी एंड माइंड पावर से। और ये बहुत आसान होगा। हीलिंग कैसे किया जाता है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी रेकी हीलिंग सिस्टम है जिसमें आपके हाथों से वो रेकी निकलती है, जो कि एक सिस्टम के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, जिसको अट्यूनमेंट कहा जाता है। और उस रेकी के द्वारा आप अपने आप को हील करते हो। इसमें 3 चक्रों पे हीलिंग स्पेशली कराता हूँ मैं। एक होता है आपका स्वादिष्ठान चक्र, जो कि इमोशन का सीट होता है, वहाँ नाभि के नीचे हाथ रख के हीलिंग करते हैं। दूसरा मणिपुर चक्र, जहां पे मैक्सिमम आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक रखते हैं, क्योंकि कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से भी आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता है और धीरे धीरे आप वीक होने की वजह से एंगर, इरिटेशन और बाद में जाकर डिप्रेशन में बदलता है। इसीलिए मणिपुर चक्र को भी हील किया जाता है। उसके बाद आप अपने थर्ड आई और अपने पूरे ब्रेन एरिया को हील करते हो, क्योंकि आपके अपने थॉट्स को और इमोशंस को बैलेंस करना है। तो जब ये लगातार आप हीलिंग करते हैं रेकी एंड माइंड पावर के
की जो टेक्निक्स है उन सबको प्रैक्टिस करते हैं और तब आपके अंदर का सिस्टम ठीक होने लगता है और आप उस पर्टिकुलर डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। सो मैं आपको अब स्वप्ना सोनी से मिलाता हूँ, जिन्होंने सिर्फ 2 महीने पहले मेरे रेकी इन माइंड पावर कोर्स को ज्वाइन किया था और आज वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो उन्हें सुनिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी आपसे 2 महीने पहले क्लास लिया, पूरा 1 महीने का 30 दिन का कोर्स मैंने सर पूरन सर से लिया, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन, मतलब मेरा थॉट्स आते थे जिसका मतलब कोई रिसाइकिल होता रहता था वो थॉट, जिससे मेरा दिमाग इतना खराब हो गया। तो ये मेरे को 5-10 साल से था बीमारी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाती थी, 4 महीने दवाई लिया, फिर ठीक हो जाती थी, फिर छोड़ देती थी। ऐसे करके ये मेरे को सताता ही था 4-6 महीने में। फिर भी मैं मतलब ऐसे डरी भी सी रहती थी एवरी टाइम, जैसे डर लगता है, जैसे गाड़ी में बैठूंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा, ऐसे मतलब मेरे मन में आता था विचार। तो ये विचार मेरे को आके मैं मतलब अभी पिछले दिसंबर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर मेरे बेटे ने मतलब इनका सर्च किया, सर पूरन शर्मा का जो भी था, तो फिर उसने मुझे बोला कि ये वाला ज्वाइन कर लो। फिर मैंने 2 दिन तक तो करूँ नहीं करूँ, फिर उसने जो भी था इनका वो करवा दिया मेरा। फिर मैंने इनसे पूछ के इनके चारों मॉडल जो भी हैं वो मतलब पहले तो बहुत ध्यान से देखा, फिर उनको करने लगी, धीरे धीरे करने लगी। फिर अभी मेरे को फरवरी चल रहा है, मेरे को काफ़ी कुछ रिलैक्स है, मेरा 75% मेरा काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। सुना आपने, स्वप्ना सोनी ने बताया कि सिर्फ 2 महीने में उनका डिप्रेशन, जो कि 10 साल पुराना डिप्रेशन था, वो ठीक हो गया है और आज वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना अच्छा कि वो लाइव क्लास में आके सबके सामने इतने अच्छे से और खुश होकर बता रही है कि वो ठीक हो गई है और आगे भी वैसे प्रैक्टिस करना चाहती है ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो और सबको, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे सके। सो ये रेकी इन माइंड पावर आप भी अपने घर पे रह के आसानी से सीख सकते हैं। मैं हर मंडे को एक लाइव वर्कशॉप करता हूं जिसका नाम एनर्जी एंड माइंड पावर है, जो एक फ्री वर्कशॉप होगा। अगर आपको वो वर्कशॉप करना है, आपकी अपनी कोई एंजाइटी, वरी, फियर या पेन को कम करके देखना है कि मैं कैसे सिखाता हूं, आप कैसे करते हैं और उससे क्या सचमुच में आपको रिजल्ट मिलता है, तो ये लाइव क्लास जरूर से जरूर अटेंड करें। नीचे दिए लिंक पर जाकर रजिस्टर करें और मैं बाकी लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।